नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ कुंडली टीवी के इस स्पेशल शो द कॉस्मिक शो में। तो आज हम बात करेंगे सूर्यों के बारे में। सूर्यों यानी कि ग्रहों के राजा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। ये पिता और मान सम्मान का कारक भी है। कहते हैं कि जब भी सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जाने कि इनका जब किसी राशि में गोचर होता है तो हमारे करियर, जीवन, रिलेशनशिप में इसका खास असर मिलता है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि सूर्य जो है वो महीने में एक बार अपनी राशि बदलते हैं। जाने कि ये एक राशि में, जैसे कि मेष राशि में साल में एक बार आते हैं और फिर दोबारा से 12 महीने में दोबारा मेष राशि में आते हैं। तो साल 2025 में 17 अगस्त को सूर्य जो है अपनी राशि यानी कि सिंह राशि में आ रहे हैं। तो इसका असर हम जातकों पर कैसा रहने वाला है, करियर कैसा रहेगा इस दौरान, आपकी लव लाइफ है उसमें कैसे मोड़ आएंगे, आपके जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां चेंज होगी या फिर आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है, इसके बारे में हमें जो जानकारी देने आए हैं वो है एस्ट्रोलॉजर रितिका मरवाहा जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रिया जी मैम, तो हमारे दर्शकों को बताइए मैम, जो सन ट्रांजिट अभी होने वाला है 17 अगस्त को लियो राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 की 12 राशियों पर। बिल्कुल। पहले वो बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि जैसे कि प्रिया जी ने कहा, सूर्य पिता नेम फेम और महीने में एक बार गोचर होता है, पर उस दिन को हम सब संक्रांति कहकर, संग्रांद कहकर उसको अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं। उस दिन के बहुत से रिचुअल्स जी करते हैं। दिन की शुरुआत एक मीठा बनाकर करते हैं जी ताकि हमारा पूरा महीना बहुत अच्छे से बीते। जी और संक्रांति का यानी कि सूर्य ट्रांजिट का हर धर्म में बहुत महत्व है। जी अगर मैं अब राशि अनुसार देखना चाहूं तो सबसे पहले मेष राशि की बात करूं तो आप सबके लिए काफी समय से बच्चों को काफी दिक्कत आ रही थी जी। आपको कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी। आप लोगों की अब कंसंट्रेशन बनेगी। लव लाइफ में भी आपकी रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी आएगी। पर मैं एक चीज और बताऊं, आपको चीजें सब मिलेगी, ये सब राशियों के ऊपर है जो मैं बताऊंगी, पर उसके साथ साथ तब भी नॉन सेटिस्फेक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर अब सूर्य गोचर करने जा रहे हैं ना, 5 नंबर यानी कि सिंह राशि में 17 तारीख 17 अगस्त को, वहीं पर केतु महाराज पहले से ही गोचर कर रहे हैं। जी और केतु का वहां पर ट्रांजिट यानी कि चीज मिलने पर भी असंतुष्टि देना, कंसंट्रेशन बनेगी पढ़ोगे पर और पढ़ने की इच्छा जागृत होना, रिश्ते में जो अपने पार्टनर से चाहते हो वो और ज्यादा चाह की जी इच्छा। इसी तरह जो मैं प्रिडिक्शन करूंगी उसमें थोड़ी सी नॉन सेटिस्फेक्शन आएगी। वो लोग अब आप अपने साथ खुद ही जोड़ते जाइएगा जी एंड डेफिनेटली आप उस चीज को कोशिश करिए केतु के प्रभाव को कम करके, यानी कि नॉन सेटिस्फेक्शन को अलग हटाकर अपनी जिंदगी में सकारात्मकता लेकर आइए। दूसरी राशि है जी वृष राशि। वृष राशि के जात को काफी समय से घर पर बड़ी अनबन सी चल रही थी, काफी परेशानियां थी, घर जाने का मन नहीं करता था, काफी चीजें घर पर डिस्टर्ब थी। आपके घर पर एक और चीज कहूंगी, वृष राशि के जात को कुछ टूटी हुई चीजें पड़ी हैं, उस टूटी हुई चीजों को हटाइए। खासतौर पे टूटे हुए बल्ब या लाइट्स मिलेंगी ताकि आपको नेम फेम मिल सके। आपको इस समय पब्लिक नेम फेम मिलने का समय है। तीसरी राशि है जी हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जात को भाई बहनों के साथ अनबन आपकी कम होगी, पर उस चीज में तसल्ली रखिएगा, खुश रहिएगा। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अच्छे से वर्क करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट रखकर भूलना नहीं है। नेक्स्ट है जी कर्क राशि। कर्क राशि के जात को आपके लिए अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाउस में सेविंग्स काफी समय से टूट गई थी, अब फिर से सेविंग्स होंगी। पर सेविंग्स के साथ साथ फिर इतने जुड़े उतने जुड़े, काफी पैसे निकल गए, ये चीजों को हटाइएगा क्योंकि सेविंग्स का समय है। आपके अपनी फैमिली में, चाहे आपके लॉज हो या चाहे अपनी फैमिली है, उसमें से आपको एक अच्छी इन्फ्लुएंशियल पर्सन की तरफ से कोई बैड न्यूज ना मिले, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट राशि है जी आपकी सिंह राशि। सिंह राशि के जात को लगन में सूर्य के साथ केतु, कहीं पर खुद से ही नॉन सेटिस्फाई मत हो जाइएगा। नेम फेम पब्लिसिटी सब मिलेगी पर तब भी दुख में रहना इट्स नॉट ए गुड। ग्रैटिट्यूड करना सीखिएगा और अपनी ईस्ट डायरेक्शन को प्रॉपरली क्लियर रखिएगा क्योंकि ईस्ट
डायरेक्शन आपकी राशि का 5 नंबर ही है। आपको सूर्य को एनर्जी देनी है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। अगली राशि है जी 6 नंबर, यानी कि हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जात को अब्रॉड की कब से वेट कर रहे थे, अब वो वेट खत्म हो सकती है, पर साथ ही साथ आपको लोन्स नहीं लेने, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और शेयर मार्केट में सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है, या तो अगर आपने बिना सोचे अगर इसमें चले गए तो फिर तो आपको लॉस भी हो सकता है, वैसे प्रॉफिट्स का टाइम रहेगा। तुला राशि के जात को आपके लिए तो वैसे ये काफी अच्छा योग आ रहा है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, पर कहीं ना कहीं दोस्तों का अकेलापन आपको लग सकता है। वृश्चिक राशि के जात को बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, अलग लेवल क्रिएट होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, पर साथ ही साथ उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं तृष्णा और बढ़ेगी आगे बढ़ने की। अगली है जी धनु राशि। धनु राशि के जात को धार्मिक यात्राएं करेंगे, पिता के साथ अच्छा रिश्ता बनेगा। पर एक और चीज कहूंगी, अगर घर पर कोई खंडित मूर्ति भगवान की पड़ी है तो उसको जल परवाह जरूर करिएगा, आपके लिए भाग्य का महीना रहेगा अदरवाइज। और अगली है जी मकर राशि। मकर राशि के जात को सेहत का आपको ये संक्रांति से अगली संक्रांति तक बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखिएगा। और घर पर कांच कोई भी टूटा हुआ ना हो, ध्यान रखिएगा। और अपने पिता के साथ मतभेद से भी बचिएगा। और इन लॉस, खासतौर पे फादर इन लॉ की रिस्पेक्ट करना, उनके पैरों को हाथ लगाना सर्वोच्च रहेगा। अगली है जी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जात को आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते रखिएगा, उनकी राय आपकी डेली इनकम में ग्रोथ लेकर जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारी मीन राशि। मीन राशि के जात को आपको कहीं ना कहीं विरोधी काफी समय से परेशान कर रहे थे, अब उनका शांत होने का समय आ गया है। विरोधियों के साथ पर आपको तब भी मतभेद से बचना था। और ये था जी 12 राशियों का, पर तब भी सूर्य के साथ केतु जो साथ में आ रहा है, उसके लिए मैं एक ही बात आप लोगों को सभी को रेमेडी दूंगी। सूर्य यानी कि पिता, केतु यानी कि हमारा लोअर पार्ट यानी कि हमारे पांव। आपको इस टाइम में अपने पिता के चरण स्पर्श रोजाना करने हैं। जिनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, नहीं है इस दुनिया में, वो रोज अपने पिताजी की फोटो के आगे जरूर माथा टेकिए। तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि पैर छूना, तो लड़कियां जैसे हमारे यहाँ पैर नहीं छूती हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी। हमारे नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे जी है ना कि फीमेल्स अपने पिता के, गर्ल्स अपने पिता के पैरों को हाथ नहीं लगाती हैं, जी तो आप फादर इन लॉ के लगा सकती हैं, जी। वो भी पिता के समान है। जी सूर्य देवता को जल चढ़ा सकती हैं। एंड नेक्स्ट थिंग है आपको कोई भी गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ना। और ईस्ट साइड में जिनके फादर नहीं है, फोटो लगा सकती हैं। जी और जिनके गर्ल्स पैरों को हाथ नहीं लगा सकती, अपने फोन पर वॉलपेपर अपने फादर का लगा सकती हैं जी। और उनसे डेली बात करके ब्लेसिंग ले सकती हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना सन ट्रांजिट का 12 की 12 राशियों पर कैसा असर रहने वाला है और इसकी रेमेडीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।